टास्क है इस वक्त वो क्या है, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन? बच्चों ये ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन पहले करके देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर लिखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या नजर आया आप लोग गौर से देखना, फिर उसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भाई। चलिए आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ। चलो आओ बच्चों एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अभी हम जरा सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था दैट जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कीप देम इन ऑयल्स। अब देखो मैंने इसको ऑयल में रखा हुआ है, ठीक है ना। सो इसको मैंने ऑयल में सेव किया हुआ है ताकि ये पानी के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। अब इसमें से मैं एक सोडियम निकाल के आपको रिएक्शन करा के दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपके पास सोडियम का एक पीस मैंने निकाल लिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चों, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके पास ग्रुप 1 के जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन कट विद नाइफ इजीली, ठीक है ना। नाइफ तो क्या, ये बहुत बड़ी बात है, नाइफ आप इसको जो है इवन स्केल से भी, आप अपने रूलर से भी कट कर सकते हो। आप देखो इतने सॉफ्ट होते हैं कि यू कैन कट देम बाय नाइफ, ठीक है भाई। ये कट गया, देखो यू ऑल कैन सी दिस। आपके पास मेटल, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आपके पास कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। तो आप देखें ये अंदर से शाइनी है, ऊपर से डेफिनेटली इसने रिएक्शन कर लिया है, तो इसलिए इसकी शाइनी सरफेस नजर नहीं आ रही। बट अगर आप देखें तो मैंने जहां से इसको पीस को कट किया है, यहाँ से ये अंदर से अगर आप देखें तो ये शाइनी आपको नजर आएगा। देखो अंदर से कितना शाइनी है ना भाई। तो ये अंदर से शाइनी है, ऊपर से उसने रिएक्शन किया हुआ है इसलिए वो उसका कलर खराब है। अंदर से देखो कैसा है, शाइनी ग्रे, ठीक है भाई। सो दिस इज व्हाट मेटल्स लुक लाइक, वो अंदर से कैसे नजर आते हैं, तो दे आर शाइनी, ठीक है भाई। अब ऊपर से वो डेफिनेटली उसका रिएक्शन हुआ है इसलिए वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसको पानी में डालने वाला हूँ। आप लोगों ने देखना ये है कि ये रिएक्शन क्या होगा, मतलब कैसा रिएक्शन होगा, ठीक है ना। मैं अपना जो पीने वाला पानी है, ये ठंडा वाला पानी यहाँ लेने वाला हूँ, ठीक है भाई। आप जरा देखिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कोल्ड वाटर लिया है। तो इफ द मेटल इज वेरी वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, तो वो डेफिनेटली ठंडे पानी से भी रिएक्शन करेगा। तो जरा देखते हैं कि ये कैसा रिएक्शन करेगा। मैं पहले छोटा वाला पीस डाल के देखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा हैजर्डस रिएक्शन हो, तो इसलिए मैं छोटा वाला पीस डाल के दिखाना चाहता हूँ आपको पहले। आप लोग देखिएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों, जरा देखिएगा। नजर आ रहा है कुछ होता हुआ? मुझे तो खैर आवाज भी आ रही है, आप लोगों को मेरे ने ख्याल है कि आवाज भी आ रही होगी, और ये फ्लोट करता हुआ शायद नजर आ रहा होगा। गायब हो गया। बड़ा वाला डाल के दिखाते हैं, सही है, ताकि आप लोगों को ऑब्वियस नजर आए। ओके चलो, उससे भी ज्यादा ठंडा पानी मैं लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये रिएक्शन मेरे लिए सुकून का हो जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का हार्म मेरे लैपटॉप या आईपैड को पहले की तरह हो। अब देखो मैं थोड़ा बड़ा वाला पीस डालने वाला हूँ, तो बड़े वाले पीस के लिए मैंने बर्फ वाला पानी मंगवा लिया है ताकि रिएक्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी तरह का भी नुकसान मेरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पहुंचे, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर ले लो। लो बर्फ भी गिर गई। चलो कोई मसला नहीं, बर्फ को तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई मैं बड़ा वाला पीस डाल रहा हूँ, जरा गौर से देखना बच्चों कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बड़ा वाला पीस डाल के दिखा देता हूँ बच्चों। आप लोगों ने जरा गौर से देखना है कि क्या हो रहा है बीकर में, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं इसको कि आप लोगों को इस तरह से दिखाऊं, ठीक है। चलो ऐसे देखना आप लोग, शायद तुम लोग को क्लियर नजर आए, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तुम लोगों ने देखना है हर एक चीज को कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लेट्स पुट दिस इनटू द वाटर बच्चों। जस्ट लुक एट ओवर हियर, क्या हो रहा है जरा देखना। व्हाट इज दिस? देखो पानी पे फ्लोट कर रहा है ऊपर, ठीक है। एक चीज आपको नजर आ रही है, गैस बनती हुई आपको साफ नजर आ रही है। पानी पे फ्लोट कर रहा है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। देखो हल्का हल्का स्पार्क भी कर रहा है।
अगर मैं गर्म पानी लेता ना तो ये जल जाता, आग लग जाती है इसमें, ठीक है ना। फास्ट रिएक्शन हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी इसका साइज आप देखो छोटा हो रहा है, आहिस्ता 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 इसका रिएक्शन इतना फास्ट है कि फौरन से सॉलिड जो है गायब होना शुरू हो गया है। और फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो फ्लोट कर रहा है। साथ साथ इसका साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है, और साथ में आपको गैस भी बनती हुई नजर आ रही है, एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू राइट ओवर देयर। ये ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी है। ये देखिए, ये आवाज भी निकालना, शायद आप लोग को आवाज ना आ रही हो, लेकिन ये आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता ये गायब हो जाएगा। देखो स्पार्क होता हुआ नजर आ रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता, अगर मैं थोड़ा सा भी गर्म पानी लेता ना ये फट जाता। इसलिए मैंने बहुत ठंडा पानी लिया लास्ट टाइम, मेरा नुकसान हो चुका है, मैं मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखें, रिएक्शन खत्म। सॉलिड कहाँ गया? इतना बड़ा सॉलिड डाला था मैंने, गायब हो गया, सारा का सारा सॉलिड गायब हो गया। दिस इज व्हाट द रिएक्शन ऑफ सोडियम इज। नाउ आई जस्ट वांट टू कंफर्म दिस कि जो सॉल्यूशन है ये अल्कलाइन है या नहीं। तो इसके लिए मैंने अपने साथ रखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज। अगर आप लोगों ने स्कूल में थोड़ा सा पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा कि मिथाइल ऑरेंज ऑलवेज गिव्स यू येलो कलर इन एल्कलीज, है ना भाई, येलो कलर देता है ये एल्कलीज में। सो लेट्स पुट सम ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड सी द कलर चेंज इन द सॉल्यूशन। दिस इज कलरलेस सॉल्यूशन, एंड लेट्स पुट few drops and get the color of alkali solution। ठंडा पानी होने की वजह से डिफ्यूजन थोड़ी सी स्लो होगी, बट द एंड इज येलो कलर। वी वांट द लास्ट वन। सो देखिए मेरा स्टरर, दिस इज व्हाट यू कैन सी, दिस सॉल्यूशन टर्न्स येलो, ठीक है भाई। सो यू ऑल कैन सी दिस कि आपके पास ये ठंडा पानी है इसलिए थोड़ी सी डिफ्यूजन स्लो है, बट येलो कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो बच्चों, कि आपके पास क्या सिचुएशंस होती हैं व्हेन यू आर गोइंग टू पुट सोडियम इनटू द वाटर, राइट। तो जल्दी से बताओ बच्चों, पहली ऑब्जर्वेशन जो तुम लोगों ने यहां पर देखी वो क्या थी? सॉलिड। अच्छा देखो, ऑब्जर्वेशन में कभी भी नाम नहीं लिखते हम, सोडियम नहीं लिख सकते इसके अंदर, हम क्या लिखेंगे? सॉलिड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के ऊपर आपने सॉलिड को फ्लोट होते हुए देखा, उसकी वजह यह है कि ग्रुप 1 का मेटल है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो पानी पे फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। दूसरी चीज जो आपने देखी, वहां पर गैस बनती हुई देखी, जिसको हम बोल सकते हैं कलरलेस गैस फिजिक्स। हमें नाम नहीं लिखना कि हाइड्रोजन गैस है, वी नो दिस दैट कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हर एक को तो नहीं पता होगा ना, तो हम पढ़ लें इसलिए हमें पता है। वैसे नॉर्मली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि एक कलरलेस गैस आपको उड़ती हुई नजर आ रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ क्विक रिएक्शन। आप कह सकते हैं इट्स अ फास्ट रिएक्शन और इट्स अ वेरी क्विक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर। अगर ये लिथियम होता तो ये इट्स ऑल्सो अ क्विक रिएक्शन, ये भी एक क्विक रिएक्शन होता, बट सोडियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए इट्स अ वेरी क्विक रिएक्शन। और अगर फॉर सपोज आपके पास जो है पोटेशियम होता, सो ये क्विक रिएक्शन की जगह हम इसको क्या लिखते हैं? वेरी क्विक रिएक्शन की जगह क्या लिखते हैं? इट्स अ विगरस रिएक्शन। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? vigorous reaction. So you need to keep remember when we are moving down the group, so reactivity increases, so intensity of the reaction is also increases. Right बच्चों, इसको अपने पास लिख लो and give me a minute. ओके सो आपके पास सॉलिड फ्लोट्स जो है सब में होगा, क्योंकि सारे ही डेंसिटी कम रखते हैं, तो सॉलिड फ्लोट यहाँ पर भी होगा, सॉलिड फ्लोट यहाँ पर भी होगा, ठीक है। एंड ऑल इन दीज रिएक्शंस हाइड्रोजन गैस बनेगी बनेगी। सो अ कलरलेस गैस फिजिस, कलरलेस गैस सब में ऑब्जर्वेशन होगी कि वो फिजिस होगी। बट द ओनली डिफरेंस जो कि आपको पता होना चाहिए, व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप इन एनी ऑफ द मेटल ग्रुप, सो द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ना। सो बस वो लास्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज होती जाएगी। अगर मैं पोटेशियम डालता तो आग भी लग सकती थी, ठीक है भाई। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, शुरू वाली दो ऑब्जर्वेशन वुड रिमेन सेम, बाकी तीसरी वाली हो जाएगी डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप रिमेंबर। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रुबीडियम में कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन होंगी, तो आप लोग क्या बोलोगे?